हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो। अगर उसमें जीके है तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके 3 वीडियो बनेंगे। तो एक तो पिछला वीडियो हो गया, एक आज का वीडियो है जो कि 1 लाइनर है ये, और इसमें लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में 50-55 के आसपास क्वेश्चन होंगे उसमें भी। तो ये 3 वीडियो इस टाइप के क्वेश्चंस के आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे आपका वो कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम गया हो जहाँ इसमें से कोई क्वेश्चन ना आया हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आ जाता है। हो सकता है किसी वर्ष ना पूछा गया हो पर अगले वर्ष पूछ लेते हैं, या उसके पिछले वर्ष पूछा गया होता है। बट यहाँ से ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी भी। तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम एसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि आपने ऊपर देख लिया होगा, हमारा टाइटल सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे ऊंचा, या सबसे नीचा, सबसे लंबा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो कि विश्व में बहुत सारी हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन हैं इस टाइप के, और जहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन ना करूं, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लेन करने की उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका वो एक ही आंसर है और उसको उसमें क्या एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने को तो बहुत कुछ है, हर आंसर को एक्सप्लेन करने की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर हर आंसर को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और एक्सप्लेन करने के लिए कोई 1-2 शब्द तो नहीं है जो बोल दिए और एक्सप्लेन हो गया। जैसे कि मान लीजिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी सीमा किस देश की है, मान लीजिए, तो कोई देश का नाम अगर आता है आंसर में तो उसके बारे में क्या एक्सप्लेन करें। जैसे कनाडा है तो उसके बारे में क्या एक्सप्लेन करें, उसके बारे में तो बहुत कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए। कनाडा से भौगोलिक चीज़ें, कनाडा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन की जा सकती हैं। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली नहीं होती, ये एक उसका पर्टिकुलर आंसर होता है, बस वो आप आंसर याद करें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रिलेटेड कुछ अगर होगा ऐसा कि जो एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, या आपको कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसे मुहाना किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है मुहाना, नदी का मुहाना क्या चीज़ होती है, क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैं बता सकती हूँ एक्सप्लेन करेंगी, वो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको, ताकि आपको मुझे कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो भी कम करूँ, क्योंकि इस वीडियो में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। महाद्वीप हों, चाहे वो जलधाराएँ हों, चाहे वो घास के मैदान हों, मतलब बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये चीज़ें बताना ज़रूरी थी, इसलिए वीडियो बड़ा लगे शायद आपको, पर चीज़ें बताना भी ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो है कुछ है ऐसा। यहाँ पर सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे लंबा, ये टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता होंगी, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको पहले से नहीं पता होंगी। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया महाद्वीप है। आपको महाद्वीप का पूरा वीडियो बना हुआ है, आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके उस महाद्वीप के वीडियो में बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको और भी बहुत कुछ पता चलेगा महाद्वीप वाले वीडियो को देखकर, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आपको ये भी पता होगा कि एक नया जो महाद्वीप है उसकी खोज की गई है, जिसको ज़ीलैंडिया नाम दिया गया है। अभी हाल ही में नहीं खोज की गई है, मतलब खोजा गया है, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन उससे पहले 7 महाद्वीप माने जाते थे। अभी 8वां महाद्वीप जो है वो खोजा गया है, जिसको ज़ीलैंडिया बोलते हैं, जो कि लगभग 80 से 90% जो है पानी में डूबा हुआ है। कुछ हिस्सा ही उसका जो है पानी के ऊपर है, जो कि वहाँ पे कौन सा देश है, न्यूजीलैंड है। तो आप ये भी ध्यान रखें। तो एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया के बारे में आप जान लें, क्योंकि एशिया इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो एशिया के बारे में आप जान लें, इसको जम्बू द्वीप भी कहते हैं।
एशिया महाद्वीप को जम्बू द्वीप भी कहते हैं और ये आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे यूपी का मतलब पूछा जाता है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पूछा जाता है, तो राजस्थान है। पर जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान है या क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो ये चीज़ें हैं, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, इस तरह से ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एशिया में जनसंख्या और क्षेत्रफल यानी आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये बात भी ध्यान रखनी होगी। और क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है तो एक तो ऊपर वाला ही है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। तो एशिया महाद्वीप जो है ये कहाँ है, ये है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, एशिया महाद्वीप जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है। और देखें, एशिया महाद्वीप जो यूरोप और एशिया से जोड़कर कुछ चीज़ें जब भी बताई जाती है तो वहाँ पे उसको यूरेशिया लिखते हैं। जैसे कुछ देश जो यूरोप और एशिया बॉर्डर पर होंगे या कुछ जल संधियाँ या कुछ भी, ठीक है, अगर यूरोप और एशिया से रिलेटेड कोई चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें जो यूरोप और एशिया दोनों से रिलेटेड हैं, तो कई बार वहाँ पर यूरोप और एशिया अलग अलग ना बोलकर यूरेशिया बोल दिया जाता है। तो अगर कहीं पर यूरेशिया लिखा है तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर यूरोप और एशिया की बात हो रही है। ठीक है, तो एशिया को जम्बू द्वीप कहते हैं और आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये उत्तरी गोलार्ध में है। यूरोप और एशिया को यूरेशिया भी बोल देते हैं। और क्या है, काकेशस पर्वत श्रृंखला जो है, काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत, ये दोनों पर्वत जो हैं प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें बस आप जान लीजिए एशिया महाद्वीप से रिलेटेड। डिटेल में जानना है तो आप महाद्वीप वाला वीडियो देख सकते हैं। एशिया महाद्वीप में बहुत सारे चीज़ें हैं। एशिया महाद्वीप में कौन से मरुस्थल पड़ते हैं, वहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख लीजिए। अगर मरुस्थल के बारे में भी आपको जानना है तो मरुस्थल के लिए भी वीडियो जो है बना हुआ, आप वो भी देख सकते हैं। मुझे लगता है इतना काफ़ी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतना नहीं है कि आपको पूरी चीज़ें एशिया के बारे में बताई जाएं। तो बस इतना काफ़ी है कि यूरोप और एशिया को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बन सकता है कि यूरोप को एशिया से या एशिया को यूरोप से कौन सी पर्वत श्रृंखला या कौन सा पर्वत जो है वो अलग करता है। ठीक है, तो वो है काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत। ठीक है, ऑप्शन में कोई एक ही होगा। ठीक है, काकेशस पर्वत श्रृंखला होगी या यूराल पर्वत। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो ये हो गया एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। एशिया तो हो गया सबसे बड़ा महाद्वीप, अब सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। जो भी चीज़ें अगर आपको पता है कि वो सबसे बड़ी है तो आपको उन चीज़ों के ये भी पता होना चाहिए कि इसकी सबसे छोटी चीज़ क्या होगी। या अगर आपको सबसे छोटा पता है तो आपको सबसे बड़े के बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए कि हो सकता है सबसे बड़ा का हमें पता है, छोटे का पूछ लिया जाए। तो इसलिए सबसे छोटा महाद्वीप, आप बड़े महाद्वीप को तो पता चल गया एशिया है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है और ये दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी, जैसे ये पृथ्वी है और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध ये वाला, तो दक्षिणी और पूर्वी, पूर्व किधर होता है, यहाँ होता है पूर्व, और इधर होता है पश्चिम, यहाँ होता है उत्तर और यहाँ होता है दक्षिण। अब ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ये कहाँ है, दक्षिणी और पूर्वी, यानी दक्षिण तो ये हो गया, पूर्व ये पूर्व जो है ये हो गया। ठीक है, तो मतलब कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, ये जो है ये क्रॉस जो मैं बना रही हूँ ये जो है यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है, या उसकी स्थिति पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है और मकर रेखा इसके बीच से गुजरती है। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसके बीच से मकर रेखा गुजरती है और इस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहते हैं और प्यासी भूमि भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, क्योंकि कई बार ये उपनाम जो होते हैं ये भी ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। कई बार पूछे जाते हैं भूमध्य सागर की कुंजी या फिर पामीर का पठार या विश्व की छत किसे कहते हैं, इस टाइप के भी पूछे जाते हैं उपनाम जो होते हैं। तो आप ध्यान रखें ऑस्ट्रेलिया का उपनाम क्या क्या है, उसे प्यासी भूमि भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ठीक है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये सबसे छोटा महाद्वीप है, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में है और मकर रेखा इसके बीच से गुजरती है। ठीक है,
तो ये हो गया इतना आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ये जान लीजिए डिटेल में, तो आप महाद्वीप वाले वीडियो देख सकते हैं। फिर देखें आप यहाँ से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सभी को पता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और ये ध्यान दें कि सबसे गहरा स्थान जो है या सबसे गहरा गर्त जो है या ट्रेंच जिसको बोलते हैं ट्रेंच, तो वो भी प्रशांत महासागर में। आप ये ध्यान रखें, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है? वो है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त भी बोल सकते हैं आप। तो मेरियाना गर्त जो है या मेरियाना ट्रेंच जो है वो कहाँ है? वो प्रशांत महासागर में है। तो आप ये ध्यान रखें, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे गहरी जो गर्त है वो सबसे गहरा या सबसे गहरा स्थान पृथ्वी का पूछा जाए वो मेरियाना गर्त है, या सबसे नीचा स्थान भी मेरियाना गर्त ही कह सकते हैं। गहराई मतलब सबसे ज़्यादा, नीचा नहीं गहरा बोल सकते हैं, क्योंकि नीचा जो है वो जो है वो अलग है। वो जो मृत सागर है, मृत सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वो सबसे नीचा क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन सबसे गहरा स्थान अगर पूछा जाए तो वो प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है। और आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। फिर देखें सबसे गहरा महासागर कौन सा है? वो भी प्रशांत महासागर है। अब कॉमन सी बात है, जब प्रशांत महासागर में पूरे विश्व का सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच है तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यही है ना कि प्रशांत महासागर भी सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा है तभी तो उसमें सबसे गहरी खाई है, वो गर्त जो है वो सबसे गहरा है उसमें, इसीलिए क्योंकि वो सबसे गहरा भी है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? वो है लंदन, यानी ग्रेट ब्रिटेन जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है नगर है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? वो है रूस। तो सबसे बड़ा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और वो ऊपर जो था वो जनसंख्या की दृष्टि से था, ठीक है। तो ध्यान रखें। फिर है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जो है देश है? वो है वेटिकन सिटी, सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पर ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो है चीन, सभी को पता है। नेक्स्ट देखें, सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश कौन सा है? तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप, सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश कौन सा है, मतलब सर्वाधिक जो है वोटर कहाँ हैं? वो है भारत में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें इसको। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मंगोलिया। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। नेक्स्ट है सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? वो है टोक्यो, जापान। देखिए सर्वाधिक आबादी वाला नगर पूछा जा रहा है, तो अभी आपने ऊपर चीन और जो वेटिकन सिटी लंदन ये सब पढ़ा है, तो यहाँ पर आबादी पूछी जा रही है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? वो है टोक्यो। मैं जानती हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, और इनमें एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। घनत्व और सारी चीज़ें अगर बताने लगी तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। वो सारी चीज़ें आप जो है सर्च कर सकते हैं, अगर आपको जानना ही है वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? वो है कनाडा। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखें। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? वो है कनाडा। फिर है सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? वो है जिब्राल्टर। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आपको पता होगा कि जिब्राल्टर जो है ये भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार बोला जाता है, ठीक है। सबसे छोटी सीमा वाला देश है ये, सबसे छोटी सीमा है इस देश की जिसको जिब्राल्टर बोलते हैं, और इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भूमध्य सागर है उसके प्रवेश द्वार पर ये स्थित है जिब्राल्टर, तो इसलिए इसको जो है मतलब इसका जो उपनाम है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं इसको, जिब्राल्टर को। तो ये ध्यान रखें, सबसे छोटी सीमा वाला देश है। फिर नेक्स्ट है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? वो है चीन, जो कि 13 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं, भारत के साथ भी लगती है, ठीक है। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन, 13 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड।
जैसे कि आपको पहले ही बताया है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए तो वो अलग होगा, द्वीप पूछा जाए तो वो ग्रीनलैंड है। फिर देखें सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, और आपको जो है द्वीप और द्वीप समूह जो है पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख लीजिए। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, वो है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है ये दक्षिण पश्चिम एशिया में है, पहले ही बताया है पिछले वीडियो में भी ये है। ये दक्षिण पश्चिम एशिया में है और एशिया और अफ्रीका की संधि पर है। संधि किसे कहते हैं, संधि कहते हैं जोड़ को, ठीक है, जहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं उस जोड़ को संधि कहते हैं। तो ये जो अरब प्रायद्वीप है ये दक्षिण और पश्चिम एशिया में है और एशिया में जो है एशिया और अफ्रीका की संधि पर है ये अरब प्रायद्वीप। अगर पूछा जाए स्थिति कभी इसकी किसी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का अगर बने इसका, तो ध्यान रखें अरब प्रायद्वीप एशिया और अफ्रीका की संधि पर है। यूरोप या कुछ ऐसा ना कर दें कोई और, या ऑस्ट्रेलिया द्वीप या ऐसा ना कर दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो इधर हो जाता है, दक्षिण पूर्व में हो जाता है, तो वो नहीं है। तो ध्यान रखें एशिया और अफ्रीका के संधि पर है अरब प्रायद्वीप। फिर है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, वो है इंडोनेशिया, पहले ही बताया हुआ। द्वीप का पूछा जाए तो ग्रीनलैंड, द्वीप समूह का पूछा जाए तो इंडोनेशिया, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड और सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर पूछा जाए वो है इंडोनेशिया, क्योंकि द्वीप समूह की बात ये होती है कि उसमें छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप होते हैं, जहाँ उसको द्वीप समूह कहते हैं। तो वो इंडोनेशिया है सबसे बड़ा द्वीप समूह, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, यानी सबसे बड़े संख्या में जो है इसमें है, इसलिए ये जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो है ग्रीनलैंड। तो इसके बारे में भी मैंने आपको जो है मैपिंग के थ्रू बताया हुआ है महाद्वीप वाले वीडियो में, ठीक है। फिर है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, वो है माजुली, इम्पॉर्टेंट है। माजुली ये जो द्वीप है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम में है। ये जो नदी द्वीप है ये कौन सी नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम में है, ठीक है। फिर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सभी को पता होगा, सुंदरवन का डेल्टा है। ये जो है डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर सभी विश्व की चीज़ें ही पढ़ लें, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो भारत यहाँ पे लिखा है, लेकिन भारत और बांग्लादेश दोनों में है, और इसका जो पार्ट बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है, वो जो है सुंदरवन नेशनल पार्क बोला जाता है, ठीक है, जो बांग्लादेश में जो हिस्सा इसका पड़ता है उसको, ठीक है। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है सबसे लंबी नदी। अमेज़न को मत करें, वो जो है चौड़ाई और पानी के घनत्व इन चीज़ों से देखें तो वो सबसे बड़ी है, ठीक है, या सबसे चौड़ी है, ठीक है। लेकिन सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, जो कि मिस्र में है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी नदी, देखें यहाँ पर सबसे बड़ी नदी चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से कौन सी है, वो है अमेज़न नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, जो कि मिस्र में है, और सबसे बड़ी नदी जो कि चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से पूछा जाएगा तो अमेज़न है, ठीक है। चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से अमेज़न है सबसे बड़ी नदी। सबसे छोटी नदी कौन सी, डी नदी है, पहले ही बताया हुआ है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं रिपीटेड। सबसे छोटी नदी कौन सी है, वो है डी नदी, जो कि अमेरिका में है। फिर सबसे बड़ा सागर कौन सा है, वो है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर सबसे बड़ा सागर है, महासागर नहीं, सागर पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। फिर सबसे विशाल उपसागर यानी खाड़ी, यहाँ पर उपसागर भी लिखा और खाड़ी भी, यहाँ पर खाड़ी ही मान लीजिए आप। सबसे बड़ा उपसागर या खाड़ी कौन सी है, वो है हडसन उपसागर, ठीक है, उपसागर या खाड़ी, ठीक है। सबसे विशाल है ये हडसन उपसागर, तो ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट है सबसे विशाल खाड़ी कौन सी है, वो है मैक्सिको की खाड़ी। विशाल और बड़े और लंबे में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो सबसे विशाल खाड़ी कौन सी है, वो है मैक्सिको की खाड़ी, सबसे विशाल है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है सबसे लंबी सहायक नदी है मेडिरा, जो कि अमेज़न की सहायक नदी है। ये भी पूछा जा सकता है वो किस नदी की जो है सहायक नदी है, तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो मेडिरा की है, जो कि जो अमेज़न नदी है उसकी जो है सहायक नदी है ये मेडिरा। तो ये जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, वो है राइन नदी, जो कि जर्मनी में है। अंतः सागरीय नदी कौन सी है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझें पहले।
अंतःसागरीय नदी कौन सी है? तो वो है क्रोमवेल धारा। अब धारा जो होती है वो एक नदी ही होती है। महासागर जो होते हैं, महासागरों के अंदर भी नदियाँ बहती हैं, जैसे कि जो जलधारा वाला आप वीडियो देखें, जलधारा की वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि जलधारा कहते किसको हैं। महासागर के अंदर भी जो है पानी की नदियाँ बहती हैं, मतलब पानी के अंदर भी पानी की नदियाँ बहती हैं। जैसे महासागर होता है, महासागर के अंदर भी कई बार पृथ्वी के जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण या फिर ज्वार भाटा के कारण या फिर किसी और कारण से या हवा के तेज़ वेग के कारण जो है एक जो है अलग से पानी की जो है धाराएं बन जाती हैं, नदियाँ जैसी बन जाती हैं। तो वो कुछ ऐसी होती हैं जो ठंडे पानी की होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो गर्म पानी की होती हैं। तो ठंडे पानी की वो क्यों हो जाती हैं, वो गर्म पानी की क्यों हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपको जलधारा वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अंतःसागरीय नदी कौन सी है। यहाँ पर आप समझें कि अंतःसागरीय यानी सागर के अंदर की नदी कौन सी है, तो वो है क्रोमवेल धारा। अब धारा अगर ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें धारा नहीं लगा है तो आप इजीली पहचान जाएंगे क्रोमवेल धारा, लेकिन ऐसे जो है आपको याद भी रखना होगा। हो सकता है धाराओं के नाम दे दें हम, बोल्ट धारा, ठीक है, या कुछ भी जो है गल्फ स्ट्रीम दे सकते हैं, कुछ भी धाराओं के नाम दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। क्रोमवेल धारा जो है वो अंतःसागरीय नदी बोली जाती है, क्रोमवेल धारा। नेक्स्ट है सबसे लंबा मुहाना कौन सा है, वो है ऑब नदी का मुहाना जो कि रूस में है। ये सबसे लंबा मुहाना है। मुहाना किसे कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को मुहाना में कन्फ्यूज़न हो सकता है पता हो पर ठीक तरह से ना पता हो कि मुहाना एक्चुअली कहते किसको हैं। तो मुहाना किसको कहते हैं, जहाँ पर नदी सागर में मिलती है, नदी आती है, ठीक है, जहाँ पर नदी सागर में मिलती है उस जगह पर खारे और मीठे पानी के मिलने से, यानी ठीक है, सागर में खारा पानी है अगर और नदी में मीठा पानी है, ठीक है, या फिर 2 नदियाँ आ रही हैं, ठीक है, एक खारे पानी की एक मीठे पानी की है, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकते हैं, कई और रीज़न भी हो सकते हैं। कई बार 2 नदियाँ आ रही हैं, जहाँ पर नदी सागर में मिलती हैं उस जगह पर खारे और मीठे पानी के मिलने से नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जमा होने लगती है। इस कारण धीरे धीरे नदी की धारा कई छोटे भागों में बढ़ जाती है। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी का मुहाना कहते हैं। और ये मैंने नदियों वाले वीडियो में आई थिंक जो है पूरा एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई थिंक मुहाना समझ में आ गया होगा कि नदी जो है सागर में जब गिरती है तो उस जगह पे खारे और मीठे पानी के जो मिलने से और जो नदी जो है अपने साथ जो बहा कर लाती है मिट्टी और कचरा जो भी है उसके वो धीरे धीरे जमा होने लगता है और उसके कारण जो है वो नदी जो है उसकी धारा जो है वो कई छोटे भागों में बढ़ जाती है। इसी क्षेत्र को नदी का मुहाना कहते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो सबसे लंबा मुहाना कौन सा है, वो है ऑब नदी का मुहाना जो कि रूस में है, ठीक है। फिर देखें झील के अंदर झील कौन सी इम्पॉर्टेंट है, वो है मैनीटू झील जो है वो झील के अंदर झील है और ये कहाँ है, कनाडा में, ठीक है। तो झील के अंदर झील कौन सी है, वो है मैनीटू झील जो कि कनाडा में है। नेक्स्ट सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, वो है टिटिकाका झील जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना कौन सा है। जलप्रपात लिखा हो या झरना लिखा हो एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना कौन सा है, तो साल्टो एंजल जो झरना है या जलप्रपात कहें इसको, तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का, ठीक है। और ये कहाँ है, कैरोना नदी वेनेजुएला में, ठीक है, यानी कैरोना नदी में ये गिरता है जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात। और कहाँ है, वेनेजुएला में है। साल्टो एंजल जो है इसका नाम है, ये ध्यान रखें, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर देखें यहाँ पे, फिर नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा जल प्रांत कौन सा है। सबसे बड़ा जल प्रांत है ग्वायरा का जो कि एल्टो पराना नदी का है। सबसे बड़ा जल प्रांत ग्वायरा का, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखें सबसे संकरा जल डमरू मध्य कौन सा है। सबसे संकरा, ठीक है, सबसे संकरा जो है मतलब संकरे सभी जल डमरू मध्य होते हैं, लेकिन सबसे संकरा यानी सबसे ज़्यादा संकरा जो है वो पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा संकरा जल डमरू मध्य कौन सा है, तो जल डमरू मध्य किसको कहते हैं, इसको जो है जल संधि भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जल डमरू मध्य जो है इतने लंबे नाम से आप कंफ्यूज ना हो, जल संधि भी कह सकते हैं आप इसको।
जल डमरू मध्य या जल संधि एक ही बात है। जल संधि, अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है जल और संधि, संधि मीन्स क्या होता है, जॉइंट यानी जोड़, जहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो जल संधि यानी जल डमरू मध्य सबसे संकरा कौन सा है, वह है यूनान एवं यूबिया का जो द्वीप के मध्य में जो जल डमरू मध्य है वो सबसे ज़्यादा संकरा जल डमरू मध्य यूनान और यूबिया द्वीप के मध्य, कहाँ, एंजियन सागर में। ठीक है, ये सबसे संकरा जो है जल डमरू मध्य है। जल डमरू मध्य या जल संधि को अंग्रेज़ी में स्ट्रेट कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखें आप कि जल डमरू मध्य को जल संधि कहते हैं, मतलब जल डमरू मध्य भी कह सकते हैं, जल संधि भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्ट्रेट, स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल जैसे किसी चीज़ को कहते हैं ना स्ट्रेट है, तो वही स्ट्रेट जल डमरू मध्य को भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो होती हैं जल संधियाँ या जल डमरू मध्य जो हैं ये इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इतिहास की जुड़ी हुई हैं, इतिहास की बहुत सी घटनाएं जल संधियों से जुड़ी हुई हैं। तो ये हमेशा से मतलब ऐसा नहीं है आज से, या ये हमेशा से जल संधियाँ जो हैं इम्पॉर्टेंट रही हैं, क्योंकि इनसे इतिहास भी जुड़ा हुआ है। तो अब जल संधि जो है या जल डमरू मध्य कहते किसको हैं, तो ये जो है एक ऐसा तंग रास्ता होता है। ठीक है, ये जो होता है जल डमरू मध्य या जल संधि जिसको बोलें, तो ये ऐसा तंग रास्ता होता है या ऐसा तंग मार्ग होता है जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, और जिसमें से क्या हो कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सके और पानी में ही। ठीक है, ऐसा ना हो बीच में एक जो है सीमेंटेड रोड है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या है, एक ऐसा तंग रास्ता होता है जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, और जिसमें से नौका या कोई शिप होती है तो उसके थ्रू एक जलाशय से दूसरे जलाशय तक जाया जा सके, ऐसा होना चाहिए, ये एक शर्त है। ठीक है, तो वो अगर ऐसा कोई रास्ता है तो उसको कहते हैं जल संधि या जल डमरू मध्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट। तो ये ऐसा तंग मार्ग होता है यानी संकरा मार्ग होता है। तो सबसे संकरा कौन सा है, वही पूछा जा रहा है। तो यूनान और यूबिया जो द्वीप है उसके मध्य में है सबसे संकरा जल डमरू मध्य। फिर देखें सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, वो है मैक्सिको की खाड़ी, ये शायद रिपीटेड हो गया है। सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, वो है डेविस जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि है। सबसे संकरी कौन सी थी, वो अभी आपने ऊपर देखा। और सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, डेविस जल संधि है, जो कि ग्रीनलैंड यानी कि जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, वहाँ पे है ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य में है ये डेविस जल संधि, जो कि सबसे चौड़ी जल संधि है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसको हिमालय कहते हैं, और ये नेपाल में है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें कि माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में, और तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहते क्या हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट को डिटेल में मैंने पर्वत वाले जो वीडियो हैं आप उसमें देखें, पर्वत वाले वीडियो में माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई हुई हैं, उसकी ऊंचाई, उसको कहाँ पर क्या कहते हैं, और उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई गई हैं। पर्वत की आपके भारत के जितने भी पर्वत हैं वो पढ़ा दिए गए हैं, विश्व के पर्वत भी आपको पढ़ा दिए गए हैं। मतलब पर्वत वाला वीडियो जो है एकदम कंप्लीट हो चुका है टॉपिक जो है, और क्योंकि भारत के सभी पर्वत पढ़ाए जा चुके हैं और विश्व के भी सभी पर्वत आपको वहाँ पे पढ़ाए हैं। कुछ पर्वत से रिलेटेड MCQs भी वहाँ पे करवाए हैं, तो आप पर्वत वाले ज़रूर देखें, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। आपके 68,500 में भी पूछा गया है, आपके 69,000 में भी पूछा गया है पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो एकदम कंप्लीट हो चुका है।